रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ये हम जो खाना खाने के फौरन बाद कुछ लोग बैठ जाते हैं कि हमने तो खाना खा लिया है, तो अब हमने हिलना नहीं है अपनी जगह से और कुछ हो जाएगा, हमें हमारी हार्ट को कुछ हो जाएगा। तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। आप खाना खाने के बाद 15 मिनट या 20 मिनट, 15 मिनट रिकमेंड करते हैं कि आप वॉक करें, इधर उधर फिरें, काम वाम करके 15 से 20 मिनट के बाद फिर आप आराम से बैठ जाएं और 1 घंटा, 1 घंटे तक कम से कम आप बैठे रहें। सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि अ, इसमें लिखा है द डिवाइस क्वाइट सिंपल इज टू मूव आफ्टर मील्स एंड द इजीएस्ट वे टू डू दिस इज टू गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक। कि आप हाथ की जो ऐसे ब्रिस्क वॉक होती है वो आप करें, हाथों को हिला के आगे पीछे करके, जैसे कि मार्च पास्ट करते हैं। उस तरह से आप जो है वो वॉक करें या फिर सिंपल वॉक करें और 15 मिनट, 15 से 20 मिनट तक आप काम करें, इधर उधर फिरें और उसके बाद फिर आप बैठ जाएं। Admittedly, very small study published in the International Journal Medicine suggested that walking immediately after a meal was more effective for weight loss। ठीक है, आपका वेट लॉस होगा, सबसे पहले आप पतले हो जाएंगे जब आप फौरन वॉक करेंगे। और देन स्ट्रोलिंग फॉर द सेम टाइम अमाउंट ऑफ टाइम लेटर इन द डे। ठीक है, दिस कुड हैव समथिंग टू डू विद इट्स एबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज। और ये आपके ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर लेवल्स को भी ठीक करेगा। तो कितने फायदे हो गए? एक तो वेट लॉस हो रहा है हमारा, हम पतले हो रहे हैं, और नंबर 2 हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो रहा है फौरन वॉक करने से। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं आगे इसका क्या है। वाई शुड यू वॉक आफ्टर मील्स? हमें क्यों वॉक करनी चाहिए आफ्टर मील्स, फौरन? वी नो दैट इवन, यहाँ से पढ़ते हैं। दिस ties is with another study on postprandial walking after a meal। ठीक है, इसको कहते हैं walking after a meal। It looked at whether it was better to exercise for 15 minutes straight after meals, 3 times per day। ठीक है, जब आप 3 times per day आप 15 मिनट्स तक वॉक करते रहेंगे, यानी कि सुबह नाश्ते के बाद आपने 15 मिनट वॉक की, दोपहर को खाना खाने के बाद 15 मिनट वॉक की, फिर रात को खाना खाने के बाद आपने 15 मिनट वॉक की, तो 3 टाइम्स हो गए। वो ज्यादा बेहतर है ना कि आप कोई एक टाइम फिक्स कर लें कि मैंने आधा घंटा, 1 घंटा वॉक एक्सरसाइज करनी है, सुबह भी और शाम को भी, और आप लगे हुए हैं सिर्फ एक्सरसाइज करने किसी रूम में या किसी पार्क में। तो वो उससे बेहतर है कि आप 15 मिनट नाश्ता करने के बाद, दोपहर के खाना खाने के बाद, या फिर रात को खाना खाने के बाद आप 15 मिनट के लिए इधर वॉक करें, अपने काम करें, और 15 से 20 मिनट के बाद फिर आप बैठ जाएं। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा है आपका। जो आप पतले हो जाएंगे, वेट लॉस होगा आपका, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा। ठीक है, शुगर नहीं होगी। अच्छा, अब ये कहते हैं कि दिस स्टडी फोकस्ड ऑन ओल्डर पीपल एट रिस्क फॉर ग्लूकोज इंटॉलरेंस। ठीक है, वो ग्लूकोज के जो लेवल आगे या बढ़ जाता है या कम हो जाता है ना, उसको उनके लिए फेस करना बहुत मुश्किल होता है, वो टॉलरेट नहीं कर पाते। ठीक है, ग्लूकोज को ज्यादा बढ़ने को या कम करने को, क्योंकि ज्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं वो एक जगह पे बैठे रहते हैं। तो अगर उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो उनके लिए वॉक बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, इसलिए बूढ़े लोग जो होते हैं उनको बहुत ही सही तरीके से अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना चाहिए, ना बहुत ज्यादा खाएं और ना बहुत कम खाएं, ठीक है, कि वो वीक हो जाए। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अब ये क्यों होता है इससे कि हम फौरन वॉक करते हैं खाना खाने के बाद, फौरन इधर उधर आप फिरें, काम करें 15 से 20 मिनट। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ग्लूकोज इज पुल्ड इनटू द सेल्स। जो भी हमारे खाने का जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो शुगर है, ग्लूकोज बना है, वो क्या होता है, सेल्स में चला जाता है, इज पुल्ड इनटू द सेल्स ऑफ द वर्किंग मसल्स। मसल्स के सेल में चला जाता है टू बी यूज एज एनर्जी। और ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है वो ग्लूकोज, ताकि जब हम वॉक करते हैं, जब हम काम करते रहते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाती है, फौरन हम यूटिलाइज हो जाती है ये एनर्जी। जो कि हमने खाने की जो एनर्जी होती है यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है, वो यूज हो जाती है, वो एक जगह पे पड़ी नहीं रह जाती। अगर हम बैठे रहेंगे तो एक जगह पे पड़ी रह जाएगी। ठीक है,
वो अनयूज्ड होगी, तो हमने उसको यूज करने के लिए उस एनर्जी को, उस ग्लूकोज को, जो चीनी बनी है हमारी बॉडी में, उसको यूज करने के लिए हमें चलना फिरना होगा। और अगर हम नहीं चले फिरेंगे तो यही जो चीनी है, ग्लूकोज है, ये हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा, शुगर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। और जो लोग, शुगर की फॉर्म जो है वो आपको मोटा करती है, ठीक है। मोटे हो जाएंगे शुगर से, शुगर लेवल आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, ठीक है। और मोटे भी होंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और क्या होगा, और आपका जो क्या कहते हैं, ग्लूकोज लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। यानी कि तीन नुकसान हो जाएंगे अगर हम बैठे रहेंगे। मोटे हो जाएंगे, ठीक है, वेट गेन करेंगे, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये तीन बड़े नुकसान हमें सिर्फ बैठे रहने से होते हैं, ठीक है। तो दिस आइडिया इज दैट यू ईट ए मील, you do 15 minutes of postprandial exercise, and that's going to reduce your blood glucose spike and maintain your glucose, ठीक है, लेवल। इट्स, और इसको कहते हैं एक्सरसाइज स्नैकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप 15 मिनट सुबह नाश्ते के बाद, 15 मिनट दोपहर के खाने के बाद, और 15 मिनट रात के खाने के बाद अगर आप वॉक करते हैं, तो इसको कहते हैं एक्सरसाइज स्नैकिंग, ठीक है। वो इस ये 15 मिनट की जो वॉक है ना, ये बेहतर है जो आप 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ लगा दें एक पार्क के अंदर या एक रूम में, कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैंने और कुछ नहीं करना, और बस रूम में बंद हो जाए कि मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, या जिम चले जाएं, ठीक है। तो ये जिम जाना मत जाएं, एक्सरसाइज करने में अपना टाइम वेस्ट मत करें, बल्कि सिर्फ खाना खाने के बाद या नाश्ते करने के बाद 15 मिनट इधर उधर वॉक करें। अब अच्छा सा कमेंट करें, आगे मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें जो है वो कुकिंग का एक पैन केक्स हैं जो कि बन रहे हैं, बहुत आसान है, कोई अवन की जरूरत नहीं है ना, आपने उसको किसी कोयले पे या नमक के ऊपर उसको आपने बनाना है, सिर्फ फ्राई पैन के ऊपर आपने उसको पैन केक्स को बनाना है, फ्राई करना है आराम से, बहुत सिंपल है रेसिपी। आटा गूंदे, उसका चीजें मिलाएं, आटा गूंदे और फ्राई पैन में उनको पैनकेक्स तैयार कर लें, चाय के साथ खाएं, बच्चों को खिलाएं, और वैसे आप उसको स्नैक के तौर पे रखें। आजकल दुनिया में जो अफरा तफरी का आलम है, और जो दुनिया में सारी चीज़ें डिस्टरबेंस है मेंटली और फिजिकली और हर लिहाज से, पीस जो है वो हमारी सुकून हमारी ज़िंदगी से, हमारी दुनिया से ख़त्म होता जा रहा है। तो उसके लिए हमें कोई ऐसा रेडी टू ईट मील्स चाहिए होते हैं जो कि फौरन फौरन बन जाए, जिसमें हमें मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। क्योंकि अब लोगों की जो हिम्मतें हैं जो वो जवाब दे गई हैं, ठीक है, लोगों में हिम्मत नहीं रही, करेज खत्म होती जा रही है लोगों के अंदर वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो इस थोड़ी सी हिम्मत जो आपके अंदर रह गई है ना, उसको यूटिलाइज करने के लिए बेहतर तरीका यही है कि आप ऐसी कुकिंग करें जो कि आप में आपको ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, जिसका आपको मेहनत ना करनी पड़े, टाइम कंज्यूमिंग ना हो, मेहनत ना करनी पड़े, और जल्दी वो बन जाए। तो ये पैनकेक्स हैं, आप ये खाएं, ये रेसिपी देखें, बनाएं। थैंक यू, अल्लाह।